सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई मीडिया इतलात दुरुस्त है कि हुकूमत अब पेट्रोल की कीमत में कम से कम 100 रुपए फी लीटर इजाफा करने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान जंग मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रखने का ऐलान कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें तो कोई अभी बात नहीं हो रही ना, इस तरह की कोई चीज मैं अभी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ ना मैं कुछ बता सकता हूँ, इसलिए क्योंकि ये कल का डिसीजन होगा और ये कल की प्राइसेस आएंगी। फिर आपको पता ना हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, ये पूरे जो हफ्ते की एवरेज प्राइसेस होती हैं उसके बाद ये फैसला होता है कि प्राइसेस बढ़ी हैं, कम हुई हैं या क्या हुआ है। तो ये कल ही आपको पता चल सकेगा, आज मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। चलिए, पेट्रोल की कीमत के हवाले से फैसला तो आपके बकौल कल ही होगा, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में तो अब ये भी दावा किया जा रहा है कि IMF ने हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों पर मजीद सब्सिडी देने से मना कर दिया है और मुतबादिल तजवीज़ ये दी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कमज़ोर तबके को मजीद 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए। तो क्या ये इतलात दुरुस्त है? नहीं जी, मैं इस पे भी कोई कमेंट नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीजें नहीं है। जो भी चीज होगी वो आपको कल पता चलेगी। और IMF ने ऑलरेडी जो है, IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी ये है कि BISP ही के थ्रू होगी। ये तो पहले से डिसाइडेड है कि BISP के थ्रू सब्सिडी होती है और वो एक एफिशिएंट, वेल रिकग्नाइज्ड, वेल मैनेज्ड और डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं कि किस सूबे में कितने लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, कितने लोग डिजर्व करते हैं। उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, स्कोरिंग है उसकी प्रॉपर। आपको पता है BISP प्रोग्राम बड़ा वेल रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आई थिंक वो जो सब्सिडी का मामला है उसी के थ्रू होता है, कोई और तरीका है भी नहीं सब्सिडी का। तो IMF, ये हमारी कोई नई चीज नहीं है कि IMF हमें ये बताएगा कि जी BISP में हम जाएं, या हम IMF से कहेंगे कि जी BISP के अलावा कोई तरीका हो। तो ऐसा जो है वो है नहीं, वो ऑलरेडी जो है BISP के थ्रू होगा अगर होता है तो। अच्छा खुर्रम साहब, सब्सिडी की बात हो रही है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये दावा किया है कि ईरान जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर 125 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दे चुकी है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है और अब कीमत बढ़ाना ही वाहिद ऑप्शन है? 127 अरब है 3 हफ्ते का। और इसमें देखें, बिल्कुल सही बात है कि डिसीजंस हो सकते हैं। आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई डिसीजन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पास ऑन ना हो। पूरी दुनिया ने, मैं आपको एक फैक्ट देता हूं, तकरीबन 23-24 ममालिक हैं दुनिया के जिन्होंने 25% से लेकर 80% तक इजाफा किया है अपने डीजल में और पेट्रोल की कीमतों में। आप UAE की एग्जांपल देख लें, वो तो प्रोड्यूसर है, ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्टर है। उसने जो है, हम खुद उससे पेट्रोल और डीजल लेते रहे, क्रूड भी लेते रहे और प्रोडक्ट्स भी लेते रहे और ले भी रहे। तो उसके अंदर जो है ना, वहां पे देखिए आप, उन्होंने जो है 70% डीजल बढ़ाया और 30% जो है पेट्रोल बढ़ा दिया। तो आप अर्जेंटीना देख लें, आप फिलीपाइंस देख लें, मलेशिया, यू नेम इट, कोई कंट्री आप नाम लें, आपको मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं जो हमारे एक कंपैरेबल्स हैं, इवन चाइना ने 25% बढ़ाया, हमने 20% बढ़ाया, 22% बढ़ाया। तो देखें, जहां तक प्राइस बढ़ाने का ताल्लुक है या रैशनलाइजेशन का ताल्लुक है या टारगेटेड सब्सिडी का ताल्लुक है, सारे ऑप्शंस जो है टेबल पे हैं। क्योंकि डिसीजन कल होना है या जब भी इसका वक्त आना है उस वक्त होना है। ये नहीं हो सकता कि आज कोई चीज हो रही है कि जी आज बढ़ाएंगे या जो है कोई इस तरह की बात। लेकिन देखिए, बढ़ा सकते हैं ना या रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि IMF प्रोग्राम में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। कैसे आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी अनलिमिटेड चीज चलती रहे? कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, कहीं ना कहीं तो जो है अपने आप को ठीक करना है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करना है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि अगर कोई डिसीजंस ऐसे आते भी हैं, उसमें रेस्ट अश्योर्ड कि ये जो हमारा डिजर्विंग तबका है इसको सपोर्ट मिलेगी, ये प्रोटेक्टेड रहेगा, इनको सब हमेशा जो है वो प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है उसको तो नहीं आप सब्सिडाइज कर सकते ना। लैंड क्रूजर अगर अफोर्ड कर सकती है या बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकती है तो उसको तो नहीं मिलनी चाहिए सब्सिडी। अच्छा, आपने बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल के इस्तेमाल की तरफ इशारा किया, तो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2026 के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद इसकी फरोख्त और इस्तेमाल में 13% इजाफा हुआ है। तो ये ट्रेंड हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन है और आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? नहीं बिल्कुल देखें, परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कंजम्पशन में मैं आपको बताया था, नंबर्स जो है वो 8% पेट्रोल में इजाफा है मंथ ऑन मंथ, यानी कि फरवरी के मुकाबले में मार्च में 8% का इजाफा है और 13% डीजल में इजाफा है। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि कीमत बढ़ाने के बाद भी कंजर्वेशन के जो है वो जो है बोल के जी कंजर्वेशन करें, तवानाई को बचाएं, हर कोई अपने एंड पे जो है तवानाई की बचत करे, तो इससे कोई खास नजर नहीं आ रहा है कंजम्पशन बढ़ रही है। लेकिन इसकी एक और वजह भी हो सकती है इन माई ओपिनियन कि आपके यहाँ पहले से जो है ना हर हफ्ते शायद इस तरह से होता आया होगा कि कुछ फ्रैक्शन है सोसाइटी का जो कि वो पहले ही जो है वो बाइंग पे शुरू हो जाता है हर प्राइस चेंज से पहले, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये जो है ना सेग्रीगेट करना मुश्किल है कि ये जो प्री बाइंग हो जाती है उसका कितना इम्पैक्ट है और एक्चुअल जो कंजम्पशन कितनी हो रही है। लेकिन अब बात बिल्कुल ठीक है, ऑल इन ऑल कंजम्पशन बढ़ रही है। तो देखें, प्राइस एक बहुत बड़ा
फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपके बिहेवियर जो है ना वो बैलेंस होते हैं। तो आई थिंक ये कंसिडरेशन में रखा जाएगा कि अगर कंजम्पशन बढ़ रही है और इम्पोर्ट बिल भी बढ़ सकता है और उसकी वजह से जो है और फिस्कल साइड पे जो है वो सपोर्ट इतनी ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो किस तरह से और मजीद जो है बेहतरी लाएं, किस तरह बैलेंसिंग कोई डिसीजन लिया जाए, ये सारी चीजें भी टेबल पे हैं। तो कोई डिसाइड हुआ नहीं है जो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। ये इंशाल्लाह कल आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसको बढ़ाते हैं या इसको कोई सब्सिडाइज करते हैं या फिर आगे लेके चलते हैं, इसी तरह से मजीद खर्चे काटते हैं। ये इंशाल्लाह कल आप मिलेगी। सही। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल के इस्तेमाल को नीचे लाने के लिए हुकूमत इसकी कीमत बढ़ा दे और इस तरीके से पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने की कोशिश की जाए? नहीं, हुकूमत को नहीं, ये तो बेसिक्स है ना। जब भी किसी कमोडिटी की या किसी भी ऐसी चीज की आप प्राइस बढ़ाते हैं जिसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ रही हो और उसकी प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ गई है, तो नेचुरली उसकी कंजम्पशन में फर्क पड़ेगा। आज अगर आप प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग उस प्राइस की वजह से बिहेवियर अपना चेंज कर सकते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं बोलता रहूं कि जी प्लीज आप जो है तमन्नाई जो है बचाएं और बिजली बंद करें, घर की बिजली जो है बचाएं, या फिर रोड पे जो है ना गाड़ी कम निकालें या अपने आप को वर्क फ्रॉम होम करें। तो बोलने से कम फर्क पड़ता है, एक्शन से ज्यादा फर्क पड़ता है पूरी दुनिया में। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी जो है मैं फिर वही कहूंगा कि सब चीजें टेबल पे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि कल क्या होता है, पीएम क्या डिसाइड करते हैं, ये कल ही बताया। अच्छा सर, स्मार्ट लॉकडाउन की बड़ी बात हो रही है, तो हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है और क्या ये ऑप्शन बाकायदा इस वक्त मेज पर मौजूद है? देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि ऑप्शन है टेबल पे, वो ऑप्शन ही है टेबल पे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस टेबल पे हैं और कोई लॉकडाउन का ऑप्शन नहीं है टेबल पे। स्मार्ट लॉकडाउन का टेम्पलेट भी कोविड का डिफरेंट था, ये स्मार्ट लॉकडाउन डिफरेंट है, या ये कह लें सिलेक्ट जो है वो कंजर्वेशन, इसको मैं कंजर्वेशन कहता हूँ। मैं हमेशा कंजर्वेशन ही कहता हूँ जब से ये चीजें शुरू हुई हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं है। ये टाइम पे मार्केटें खोलना, टाइम पे मार्केट बंद करना तो दुनिया का एक स्टैंडर्ड रूल है। हम तो वैसे स्टैंडर्ड रूल से जो है हटे हुए हैं, तो हमें तो स्टैंडर्ड रूल पे आना चाहिए पहले। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि ये जी कोई लॉकडाउन कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, ये वो नहीं है। दुनिया में टाइम पे मार्केटें खुलती हैं, टाइम पे मार्केटें बंद होती हैं। हमारे आधे दिन मार्केट खुलती है और आधी रात को जाके बंद होती है। तो ये तो वैसे ही हमें ठीक करनी चाहिए चीजें। तो ये खाली ऑप्शन ये भी टेबल पे है ना, बिल्कुल, कि जी आप किस तरह से डिसिप्लिन करें मार्केट्स को। जो प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट्स हैं या शहरी जो हुकूमतें हैं, वो किस तरह से इस चीज को डिसिप्लिन करें और हमेशा के लिए करें। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज जंग हो रही है, आज हमें फ्यूल सप्लाईज का इशू हो सकता है या प्राइस बढ़ गई है या हम सब्सिडाइज कर रहे हैं तो अब जाके हम करें। तो हमें हमेशा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा। ये जो है हमारा बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए कि जी आप टाइम पे मार्केट्स बंद करें, टाइम पे खोलें, टाइम पे रेस्टोरेंट्स खुलें, टाइम पे बंद हो, टाइम पे स्कूल बच्चे जाएं, टाइम पे वापस आए, हर चीज टाइम पे हो, काम टाइम पे ऑन हो और ऑफ हो, सूरज के साथ चले हम, रोशनी के साथ, और डे लाइट का हम जो है वो फायदा उठाएं। यूएस में भी आज होता है डे लाइट का जो है वो फायदा वो उठाते हैं, कनाडा में होता है, यूरोप में होता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन डिसिप्लिन होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज करने जा रहे हैं या कोई कर देंगे नई चीज, हमें तो डिसिप्लिन होना है, हमें तो नहीं करने हैं। अच्छा, आपके कहने पर इसको स्मार्ट लॉकडाउन कहने के बजाय एनर्जी सेविंग प्लान कह लेते हैं, मगर इतलात तो ये आ रही है कि सुबह स्मार्ट लॉकडाउन या एनर्जी सेविंग प्लान की मुखालफत कर रहे हैं। तो इन हालात में हुकूमत ये प्लान कैसे नाफिज करेगी? किसी ने कोई मुखालफत नहीं की है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो लॉकडाउन की जो बात हो रही है वो बात ही गलत है। लॉकडाउन हो ही नहीं रहा, लॉकडाउन की किसी ने बात ही नहीं की है। तो क्यों कोई ये कहेगा कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं, लॉकडाउन की तो बात ही नहीं हो रही। मैं तो अभी आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन की बात ही नहीं हो रही, कोई लॉकडाउन करना ही नहीं है किसी ने। लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास फ्यूल सप्लाई अच्छी खासी है, कंजर्वेशन करनी है और डिसिप्लिन करना है ताकि तवानाई जितनी बचत हो सकती है, कम इस्तेमाल हो सकती है, कम डिमांड जो है वो उस कमी आए डिमांड में, और ज्यादा बेहतर है ताकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे प्रोग्राम में हमारे पास इतनी मुश्किल से आपको पता सप्लाई अरेंज हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है सप्लाई बड़ी अच्छी है हमारे पास, लेकिन प्राइसिंग भी हमने सही करनी है, सब्सिडी भी सही जगह देनी है, टारगेटेड सब्सिडी देनी है ताकि हर चीज बैलेंस हो, हर चीज सही से। अच्छा साहब, ये भी जाते जाते बता दें कि ईरान जंग के माशी असरात के बाइस हमारी इकॉनमी स्लो डाउन होने के कितने चांसेस हैं और इससे हमारा माली खसारा कितना बढ़ सकता है? देखिए, अच्छी बात ये कि हमारे पास रूम थोड़ा है इस वक्त करंट अकाउंट में जो है, जिसकी वजह से हम जो है इसको थोड़ा सा बेयर कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में मुमकिन नहीं है जब तक जो है करेक्शंस ना हो और हर कोई जो है इस बर्डन को शेयर ना करे। वो पब्लिक भी है, प्रोविंसेस भी हैं, फेडरल भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सब हैं, या प्राइवेट सेक्टर खास तौर पे। तो देखें, लॉन्ग टर्म में तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो अनसर्टेनिटी है ना कि जी कितना चलती है जंग और कहाँ तक जाती है।
लेकिन ज्यादातर मार्केट जो पंडिट्स हैं, जो ग्लोबल पंडिट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी यूएस अब ये चाह रहा है जंग खत्म हो, और ईरान भी टू एन एक्सटेंट अब आ गया इस पे। इवन जो रीजनल प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए जो है वो फोर्थ कमिंग है, चाइना हो गया, इवन जीसीसी कंट्रीज हो गया, ये किसी के हक में नहीं है। तो इवेंचुअली इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये खत्म हो जानी है चीज, और वील कम आउट स्ट्रॉन्गर एज पाकिस्तान। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज देखे ना आप, पोर्ट्स के ऊपर हमारे ट्रांसशिपमेंट कितनी इंप्रूव हो गई है, गवादर पोर्ट जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। उसके अलावा रेमिटेंसेज हमारी और लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती हैं, रीबिल्डिंग एफर्ट्स अगर होती हैं जीसीसी कंट्रीज में। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत बढ़ गए, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे रीजन में एक वो कंट्री है जो कि अंडर टैप्ड इकोनॉमी है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और इन्वेस्टमेंट वैसी नहीं हुई। और आज हम बजट के लिए जा रहे हैं, आईएमएफ के साथ फिर बात करने जाएंगे इंशाल्लाह बजट पे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम कोशिश करेंगे ऐसी बेहतर हो जो और किस सरमायाकारी को बेहतर कर सकें। तो आई थिंक वी विल कम आउट एज अ विनर इन माय ओपिनियन, अगर ये चीज जो है जल्दी खत्म होती है और हम इसका अप्लाई करें।